केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं का बखान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। रायपुर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी जी के बेमिसाल 8 साल आज पूरे हुए हैं, जिसको हम सब देशवासी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की संकल्प शक्ति के साथ पूरे होते हुए 8 वर्षों को हम देखते हैं। और मैं ये मानता हूँ निजी तौर पर भी, और देश का हर व्यक्ति मानता है कि जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है 2014 से अब तक, ये कार्यप्रणाली का, वर्क कल्चर का जो चेंज है, अगर हम 2014 के पहले देखते हैं, नेताओं के प्रति, राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो अविश्वास था, भ्रष्टाचार के कारण, वंशवाद के कारण, जातिवाद के कारण, वो इन 8 वर्षों में निर्मूल साबित हुआ। जनता में जो विश्वास में कमी आई थी, वो आत्मविश्वास फिर से पुनर्जीवित भर नहीं हुआ, बल्कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने के संकल्प युवाओं ने लिए हैं, नई पीढ़ी ने लिए हैं, जो परिणाम आज देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। चाहे हम यूनिकॉर्न की बात करें, चाहे कोरोना में हमने जिन प्रकार से ज़रूरतमंद देश होने के बावजूद 150 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ दी, दुनिया का कोई भी ताकतवर देश ये काम नहीं कर सका जो भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत था, उसको चरितार्थ करने का ये बहुत मजबूत कदम था। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि देश आयात पर निर्भर था। अगर कोरोना की वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने ना बनाई होती, वैक्सीन बनने के पहले देश में वितरण कैसे होगा, उस सप्लाई चेन पर जो काम मोदी सरकार ने किया है, मुझे लगता है उसके 10 उदाहरण मैं दे सकता हूँ। कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई हो, अनाज की सप्लाई हो, खातों में 500 रुपये गरीब आदमी को कोरोना के बीच में पहुँचाने की बात हो, तमाम लाकबंदी के बाद भी, उसके बाद भी सप्लाई चेन कमज़ोर नहीं हुई। ये ऐसी सफलता है जिसका मूल्यांकन आप जैसे वर्ग को करना होगा। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि दुनिया में जो स्थान प्राप्त किया है मोदी जी के नेतृत्व में, यूक्रेन का और रूस का युद्ध उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने मोदी जी की बात को माना और हम अपने भाइयों और बहनों को सकुशल यूक्रेन से बाहर ला सके। उसके पहले अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या अरब कंट्रीज़ की बात करें, जिस प्रकार से देश में हमने अन्य देशों के नागरिकों को भी निकाला, ये कूटनीतिक सफलता तो थी ही, मोदी जी के नेतृत्व का एक बड़ा उदाहरण है, जिसने दुनिया में हमारा मुकाम हमको दिलाया। सेवा के क्षेत्र में जो काम, जो संकल्प मोदी सरकार ने लिए थे, उसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसकी आज 11वीं किस्त पूरे देश में बटी है, और ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा सीधे किसानों के पास गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 2 वर्ष तक मुफ्त में 80 करोड़ परिवारों को अनाज मिला, 80 करोड़ लोगों को। नमामि गंगे जल जीवन मिशन, जिसका मैं ही मंत्री हूँ, और आखिरी है स्वच्छता मिशन, जिसमें एक बड़े बिहेवियर चेंज को इस देश ने देखा। हमसे दुनिया ने कहा था कि 2030 तक अगर भारत खुले से शौच से मुक्त हो जाएगा तो हम उसे लक्ष्य प्राप्ति मानेंगे, लेकिन 12 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो टारगेट अचीव किया। इससे बड़ी दूसरी सफलता नहीं हो सकती। मैं 3 बातों को कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।
पहला कि हमारे 3 पीढ़ियों के जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक लगभग 4 पीढ़ियों का संकल्प था कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होना, जिसमें जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी ने बलिदान दिया था। लोगों की आशंकाओं के बावजूद जो इतना कड़ा फैसला 2019 के बाद मोदी जी की सरकार ने लिया, हमने धारा 370 को समाप्त किया, लेह को यूटी बनाया। मैं मानता हूं इससे बड़ा कड़ा और सही फैसला दूसरा नहीं हो सकता। 400 वर्ष से राम जन्मभूमि का आंदोलन, जब देश आज़ाद नहीं था, राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, पीढ़ियों की गिनती हम नहीं कर सकते, इतने बड़े बलिदानों के बाद राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का रास्ता निकला, ये बड़ी सफलता मानता हूँ। तीसरी बात मुझे लगती है कि 3 तलाक हो, हज यात्रा की सब्सिडी खत्म करना हो या नागरिक संहिता कानून हो, तीनों के मामले में जो आशंकाएं थी, ये कड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए। हमने नोटबंदी का कड़ा फैसला लिया। इसके अलावा जीएसटी, एक देश एक कानून के तहत जीएसटी का कानून बनाया। ये ऐसे फैसले थे जो तुष्टीकरण के नाम से रोके जाते थे, जो वोटों के डर के कारण रोके जाते थे। मुझे लगता है ये सारे फैसले ऐसे हो, और भी उदाहरण आपको गिना सकता हूँ जो इसके पहले देश में नहीं हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है, ये इतिहास बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। सरदार पटेल जी की प्रतिमा आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुद्दा हम राफेल टावर की और बाकी चीज़ों की हम बात करते थे। मुझे लगता है ऐसे अनेक उदाहरण हैं, चाहे हम स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, अन्य बातें करें, ऐसे में अन्य उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन मुझे आज लगता है कि हम गौरवान्वित हैं कि 14 से 19 और अब 19 से ये 3 वर्ष आज पूरे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात का उदाहरण देते हुए अपनी बात को रोकता हूँ कि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, इसको अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है। और जब ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे हो जाएंगे। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तब देश कैसा होगा। तब लोगों ने मजाक उड़ाया था कि 2019 का चुनाव अभी बीच में है, ये 2022 और 24 की बात कर रहे हैं। लेकिन वो अपने लक्ष्य पर कायम थे, अडिग थे। और आज देश देख रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन शहीदों का, जिनका कहीं नाम नहीं था, जिनको हम गुमनाम शहीद कहते थे, जिनकी कुर्बानी और बलिदान बड़ा था, लेकिन उन्हें इतिहास में स्थान नहीं मिला, उनको स्थान मिला। आज़ादी का 75वां वर्ष शुरू हुआ, उसके 75 सप्ताह पहले दांडी मार्च की शुरुआत से इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। मैं खुद 75 किलोमीटर चला था कल्चर मिनिस्टर होने के नाते। और उसके बाद में 15 अगस्त 2022 के बाद 15 अगस्त 2023 तक ये अमृत महोत्सव का काल चलेगा। और जो नई संसद है, पहली बार लुटियन जोन में भारत की आज़ादी के बाद अपने तकनीक से, अपने लोगों की दम पर एक भव्य और दिव्य संसद होगी। ऐसे काम इन 8 वर्षों की बड़ी उपलब्धि है, जिन्हें मैं बेमिसाल मानता हूं। और मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं। आज देश ने उसी आनंद के साथ इन 8 वर्षों को गुजारा। लेकिन उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी ने फिर दोहराया है, कल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस की बात हुई थी, आज किसान सम्मान निधि की बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा काम सेवा का है, हमारा काम सुशासन देने का है। सुशासन का मतलब है तुष्टीकरण रहित एक सा बर्ताव, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। इस थीम पर मैं मानता हूं कि सरकार तेजी के साथ चल रही है। और दुनिया में जो दुनिया के पटल पर हम चाहे योग की मान्यता दिलाने की बात करें, आज हम निर्यातक देश हैं। रक्षा के क्षेत्र में, हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में हम आज बड़े निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हम अब आयातित देश नहीं रहे हैं, निर्यात की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। जो हमारी यूथ ने यूनिकॉर्न के बारे में जो सफलताएं अर्जित की, आज हम 3रे नंबर पर हैं दुनिया के भीतर। और इसे चाहे हमारे सेना के क्षेत्र हों, चाहे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र हों, चाहे हमारे सेवा के क्षेत्र हों,
उनमें हमने एक लंबी छलांग लगाई है। अगला वर्ष मिलेट का वर्ष है, दुनिया ने माना है, उसमें 40% की हिस्सेदारी हमारी है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग के साथ, चाहे वो कच्चा माल हो या फूड प्रोसेसिंग के साथ हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी व्यापारिक भागीदारी बढ़ेगी। इस दृष्टि से भी एक रोड मैप भारत सरकार ने बनाया है, मैं उस विभाग का मंत्री हूँ। 137% बजट फूड प्रोसेसिंग का बढ़ा है और उसमें 10,000 करोड़ रुपए PLI स्कीम के तहत है कि हमारे जो उद्योगपति हैं भारत के, फूड प्रोसेसिंग की कोई भी कंपनी अभी दुनिया में भारतीय कंपनी अपना नाम नहीं रखती है, तो 50% ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए, बाकी सब के लिए भारत सरकार निजी उद्योगपतियों को, जो भारत की कंपनी होगी उसको हम देंगे ताकि भारत की कंपनी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपना काम कर सके। दूसरा, 2 लाख जो लघु उद्यमी हैं फूड प्रोसेसिंग के, 24 लाख हैं देश के भीतर, चाहे वो समूह बनाते हों या छोटे उद्यमी हों, उनमें से 2 लाख को 5 साल के भीतर 10,000 करोड़ देकर अपग्रेड करने का लक्ष्य भारत सरकार का है। जल जीवन मिशन में हमने इस वर्ष 60,000 करोड़ रुपया रखा है। हर राज्य सरकार को हमने 3 गुना निकालने की अनुमति दी है कि आप पिछले साल जितना खर्च किया है उसका 3 गुना तक खर्च कर सकते हैं। ये जो ड्रा की स्कीम है ये ग्रांट नहीं है, जितना आप खर्च करना चाहें उतना पैसा आप ले सकते हैं। ये पारदर्शी ढंग से वित्तीय प्रबंधन मोदी सरकार का एक ऐसा कदम है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौकन्ना बना दिया। प्रतिस्पर्धा विकास में है, प्रतिस्पर्धा श्रेय लेने में नहीं है। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर, आने वाले रायपुर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मोदी जी के बेमिसाल 8 साल आज पूरे हुए हैं, जिसको हम सब देशवासी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की संकल्प शक्ति के साथ पूरे होते हुए 8 वर्षों को हम देखते हैं। और मैं ये मानता हूँ निजी तौर पर भी, और देश का हर व्यक्ति मानता है कि जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है 2014 से अब तक, ये कार्यप्रणाली का, वर्क कल्चर का जो चेंज है, अगर हम 2014 के पहले देखते हैं, नेताओं के प्रति, राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो अविश्वास था, भ्रष्टाचार के कारण, वंशवाद के कारण, जातिवाद के कारण, वो इन 8 वर्षों में निर्मूल साबित हुआ। जनता में जो विश्वास में कमी आई थी, वो आत्मविश्वास फिर से पुनर्जीवित भर नहीं हुआ, बल्कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने के संकल्प युवाओं ने लिए हैं, नई पीढ़ी ने लिए हैं, जो परिणाम आज देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। चाहे हम यूनिकॉर्न की बात करें, चाहे कोरोना में हमने जिन प्रकार से ज़रूरतमंद देश होने के बावजूद 150 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ दी, दुनिया का कोई भी ताकतवर देश ये काम नहीं कर सका जो भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत था, उसको चरितार्थ करने का ये बहुत मजबूत कदम था। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि देश आयात पर निर्भर था। अगर कोरोना की वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने ना बनाई होती, वैक्सीन बनने के पहले देश में वितरण कैसे होगा, उस सप्लाई चेन पर जो काम मोदी सरकार ने किया है, मुझे लगता है उसके 10 उदाहरण मैं दे सकता हूँ। कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई हो, अनाज की सप्लाई हो, खातों में 500 रुपये गरीब आदमी को कोरोना के बीच में पहुँचाने की बात हो, तमाम लाकबंदी के बाद भी, उसके बाद भी सप्लाई चेन कमज़ोर नहीं हुई। ये ऐसी सफलता है जिसका मूल्यांकन आप जैसे वर्ग को करना होगा।